हेलो गाइज, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं सत्यकाम और जाबाल की। तो गाइज ये बहुत अच्छी कथा है। आप और हम इस कथा से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइज चलते हैं, इस कथा को सुनते हैं। पुराने समय में एक ऋषि थे, उनका नाम गौतम था। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। उस समय ब्राह्मण ही वेद आदि पवित्र ग्रंथ पढ़ सकते थे। एक लड़का जिसका नाम सत्यकाम था, विद्या प्राप्त करना चाहता था। उसे अपना गोत्र भी नहीं मालूम था। वह ऋषि के पास गया और उसने बड़ी नम्रता से गुरु गौतम से विद्या दान की प्रार्थना की। उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने कहा, गुरुजी, मुझे अपने गोत्र का पता नहीं। मैं अपने पिता का नाम भी नहीं जानता हूँ। मैं अपनी माता से पूछकर आता हूँ। ये सुनकर आश्रम के विद्यार्थी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। सत्यकाम अपनी माता के पास गया। वह कुछ समय लौट कर आया। उसने कहा, महाराज, मेरी माता पहले साधु संतों की सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ था। उन्हें भी पता नहीं कि मेरे पिता का गोत्र क्या था। उन्होंने अपना नाम जाबाला बताया है और कहा कि गुरुजी को सब कुछ इस प्रकार सुना देना। गुरुजी ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यकाम को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन उन्होंने सत्यकाम से कहा, मैं तुम्हें 400 गाय दे रहा हूँ, उन्हें जंगल ले जाओ। जब ये 1000 हो जाए तब वापस ले आना। सत्यकाम खुशी से जंगल चला गया। चलते चलते वे एक हरे भरे प्रदेश में पहुंचा। वहाँ दूर दूर तक हरी हरी घास थी, खूब पानी था, रहने के लिए अच्छा स्थान था। सत्यकाम वहीं रहने लगा। वह मन लगाकर गायों का पालन पोषण करता था। रात में सिंह और जंगली जानवरों से गायों की रक्षा करता था। उन्हें संभालते हुए वह ऐसा मस्त हो जाता कि उसे अपनी जरा भी चिंता नहीं रहती थी। इस तरह वर्षों बीत गए। एक दिन एक बैल को मनुष्य की तरह बोलना आ गया। उसने सत्यकाम से कहा, अब हम 1000 बन चुके हैं, हमें आचार्य के पास ले चलो। अब तुम्हें शिक्षा देने के लिए राजी हो जाएंगे। इतना कहकर बैल ने कुछ ज्ञान की बातें सत्यकामा को सुनाई। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर चल दिए। रास्ते में वे एक गांव रुक गए। वह हवन करने बैठा। इतने में ही अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने उपदेश दिया और कहा, कल तुझे एक हंस उपदेश देगा। तीसरे दिन एक हंस आया। हंस ने कहा, मैं तुझे थोड़ा ज्ञान दूंगा। तेरा हृदय साफ हो चुका है और तू ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हंस ने कहा, कल तुझे एक जल मुर्गा उपदेश देगा। चौथे दिन एक जल मुर्गा उपदेश देने आया। इस प्रकार वे धीरे धीरे गुरु के आश्रम के पास पहुंच गया। उसे देखकर आश्रम के अन्य शिष्य उससे मिलने आए और सत्यकाम ने अपने गुरु तथा गुरु पत्नी को प्रणाम किया। सत्यकाम को देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा, तू बड़ा ज्ञानी दिखाई पड़ता है। मालूम पड़ता है तूने किसी दूसरे गुरु से शिक्षा ग्रहण की है। सत्यकाम ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य हूँ। मैंने किसी दूसरे गुरु से कुछ नहीं सीखा है। रास्ते में मुझे ऐसे प्राणी मिले जो मनुष्य नहीं थे। उन्होंने मुझे उपदेश दिया। गुरुजी सब बात समझ गए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे अग्नि, हंस और जल मुर्गा और बैल ने शिक्षा दी है। इतना कह उन्होंने अन्य शिष्यों से कहा, तुम्हें वेद पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया, किंतु अभी तक तुम लोगों ने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। खाली वेद पढ़ने से ही सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। सच्चा ज्ञान पाना बड़ा कठिन बात है। सत्यकाम ने सेवा करके वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वह अपनी सारी बातें सुनाएगा।
इतना कहकर उन्होंने सत्यकाम को अपने पास बुलाया, उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई। इसके बाद उसे गुरुकुल आचार्य बना दिया। उसको सारा आश्रम सौंपकर तपस्या करने चले गए। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको सुनाई। तो इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें ज्ञान भक्ति सब प्राप्त हो जाए। तो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। तो गाइस, सुबह के राधे राधे, जय श्री कृष्णा।